तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं, सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना, राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए, तो इनके वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं। वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतजार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नजीर है। तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूँ, और जो आपको डरा रहे हैं वो उनको आप समझ लो, वो वही है आरएसएस के लोग हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हो? सांसद कह रहे हैं कि अगर सही बात जैसा माहौल बना तो जगह वाला बात भी बन जाएगी। देखिए वो बॉलीवुड, वो आप संजय नीलकंठ की बात करो, संजय नीलकंठ साहब मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। जब वो कांग्रेस में थे तो मेरी भी बहुत चमचागिरी करते थे। आगे पहुंचा देंगे। सच में बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे अहमद पटेल साहब से मिलवा दो, फैक्ट है। तो तब तो ये करबला वाला कांड नहीं हुआ था ना तब तक, तो अहमद पटेल साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आरएसएस और बीजेपी को ऐसी ऐसी गंदी बातें कहते थे जो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे आरएसएस और बीजेपी को कि मैं बोलता था, निरुपम भाई ऐसे क्यों बोलते हो? हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, हमारी तो एक वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, लेकिन वो इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे उन्हें। तो वो तो एक एक्टर है। अब वो इस तरफ वाले प्रोड्यूसर की फिल्म में तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, जब वो इस तरफ थे तो इधर से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। वो तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है ना, जिस तरफ भी रहेंगे वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनके पास सुपारी और एजेंडा वो है, तो वो उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, और वो जेल चले जाएंगे ज्यादा ऐसी बातें करेंगे। तो वैसे मैं फ्री में सलाह दे रहा हूँ, ये कानून के तोड़ने का काम ना करें, ये अपराध है जो वो कह रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेना अपराध होता है, और वो भी भले ही आरएसएस में चले गए, कानून से ऊपर नहीं गए। कपिल मिश्रा जी का एग्जाम्पल उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखें। सर इलाहाबाद में अभी देखा गया कि जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए हुए मस्जिद और जमात ऊपर, कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं जो लोग जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं, मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं, सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना, राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए, तो इनके वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं। वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतजार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नजीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नजीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर जरूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100%। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।